हम ईश्वर अतिराम जी के पाटीदार जी को इसलिए और धन्यवाद देंगे कि आपके मन में आया कि मुझे कथा करवाना है, पंडाल कहाँ करूं, इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ करूं। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर इतना विशाल पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, तो यहीं कथा। आपने अपने बच्चों से कहा, बच्चे भी ऐसे होना चाहिए कि तुरंत बच्चे भी तैयार हो गए, बहुएं भी तैयार हो गई, परिवार भी तैयार हो गया, और सब ऐसे बेटे बहू, ऐसा परिवार, ऐसी बेटी, ऐसे परिवार होना चाहिए। तो तुरंत तैयार, तुरंत। और रतिराम जी के, ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी के जितने मेहमान आए, तुम भी कम नहीं हो, पक्का है हो? बाबा ने बड़ी कृपा करी है आपको। 7 दिन अपने बाप के घर में, अपने पिता के पास रहने का मौका मिला है। ये ऑनलाइन कथा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है अपने अपने घर पर सुनना, श्रवण करना। शिव तुम्हारे भीतर के दोषों को नहीं देखते, शिव तुम्हारे भीतर के अवगुण को नहीं देखते। मेरा ओघड़दानी अगर देखता है तो केवल तुम्हारे गुण देखता। मां, बच्चा कीचड़ में गिर गया, कीचड़ नहीं देखा मां ने केवल अपने बेटे का मुख देखा। मां ने केवल अपने बच्चे का मुख देखा, मां ने कीचड़ नहीं देखा। बेटा कहीं गंदगी में गिर गया तो पिता ने केवल उसका मुख देखा बेटे का, उस कीचड़ को पिता ने नहीं देखा। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन। अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो इस कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद, उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा, और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापिस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। उस पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के
समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए, केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूँ। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं, उसके पास पहुँच सकते। एक हीरा है, और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता। एक हीरा, वो शिव के नाम का हीरा है, भगवान के विरल भक्ति का हीरा। कभी आप लोग विचार करिएगा, 3 चीजें शिव महापुराण कथा में बताई गई है और जिंदगी में अगर जिसने उतार ली उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले नंबर पर है शिव को चढ़ाने के लिए 1 लोटा, जम के बोलो 1 लोटा जल। शिव को समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर रोग को मिटाने के लिए शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता है। एक पत्र है, सुनिए। एक पत्र है, शिव का चढ़ा हुआ जल। पहले नंबर 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर है शिव पर चढ़ा हुआ रोग निवारण के लिए शंकर का चढ़ा हुआ जल। एक पत्र है। मेरा नाम संगीता बाथम, पति विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश के उरई की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम संगीता बाथम, पति का नाम विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरा 14 साल का गुरुजी बेटा है जो दिमाग से भी विकलांग है। 14 साल से वो चला नहीं है, उसका हाथ पांव शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 14 साल से वो पलंग से नहीं उठा था। गुरुदेव, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो चलता भी नहीं था, हाथ पैर काम नहीं करता, जो भी करता पलंग पर पड़े पड़े ही करता। गुरुजी, किसी के कहने पर हमने बेटे को शिव पर चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा चलकर कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं करता, बोलता कम, समझता कम, पर भले
उसका विवेक, उसका मुख काम कम करे पर शरीर तो उठे। पलंग पे से 14 साल तक नहीं उठा, पहली बार मेरा बेटा उठा और मैं उसको बाबा के धाम लेकर आया। शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? 3 चीजें, 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा, शिव को चढ़ाया गया 1। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। तीन बार। कौन कौन सी चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़े हुए जल का, उस जल को पी। जोरदार ताली बजाओ। 14 वर्ष तक नहीं चला, 14 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, सारा कार्य पलंग पर करता था, आज अपना खुद चलकर बाबा के धाम पर आया है। जोरदार। जोरदार ताली बजाएं। जो 14 वर्ष से ना उठा हो और 14 साल के बाद चलकर आया हो, उसके हृदय की खुशी कितनी होगी, जरा विचार करिए। कथा कहती है 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन, और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता। रवि प्रदोष में, रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो, और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं प्रभु। रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये 2 प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही। महाराज, मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई,
30 साल हो गए औलाद नहीं हुई और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष, जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। करुणा के सागर, शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करे। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं
जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को? जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है। विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना। गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होकर बाबा वापिस बुला। यहां से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना, बाबा सुना है कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है। बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापिस बुला लेता है। मुझे भी तैयारी रहो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कंकर उठाते हैं, 5 कंकर को रखकर पूजन करते हैं, 4 कंकर वहीं छोड़ते हैं, 1 कंकर साथ लेकर जाते हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं, उसका फल तो मिलता है, फल तो प्राप्त। शिव तत्व है, और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा है, बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजन करते। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है,
सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है, ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है, कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है, कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा था। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। ए भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा।
अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची, राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल लगा हुआ, क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है? जो पुष्प पर लगा हुआ है। तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो मैं रत्नपुर नरेश हूं। पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में, ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया, मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाए। हाहाकार मच गया पूरे शिवरी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था, और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करे तो करे। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास। गुरु जी ने कह दिया एक लोटा जल ले, एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक ही, वो पीछे नहीं हट सकता, वो थोड़ा तो देता ही नहीं है। एक पत्र है, झोले पे लिखा है, और वो भी झोले को उल्टा कर कर, ठीक है। और झोला भी ऐसा है जिसकी बद्दी नहीं है, सामान भी धरूं तो काहे में धरूं। मैं रानी खटीक, कहां से कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने खुश हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ, बाबा की कृपा है। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र एलईडी पर चल रहे हैं क्या? है आस्था पे चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग पत्र पढ़िए। मैं रानी खटीक, बाबा का क्या गुणगान करूं? बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे बेटे की एक नहीं दो दो नौकरी दे दी, जिसमें एक सरकारी नौकरी मेरे बेटे ने चुनी और भारत पेट्रोलियम में सबसे बड़े अफसर के पद पर आज मेरा बेटा नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने। एक पत्र हो रहा है। मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिंटो पार्क से आई हूँ। कहीं बैठी हैं?
कहीं बैठी हैं? मैं मुरारी नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। नीतू पाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ, पिंटो पार्क के पास रहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा का रिस्पॉन्स सूरत में किया था, पशुपति व्रत और 1 लोटा जल के बारे में सुनी थी, और जुलाई 2024 में पशुपति का व्रत किया और मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करने लगे। मेरा पुत्र सूरजपाल जॉब की तैयारी कर रहा था, कई सालों से नहीं हुआ था, वो हिम्मत हार गया था। तब हमने कहा टेंशन मत कर, तू एक काम कर, शिवजी के मंदिर में जा और जाकर साफ सफाई कर, 1 लोटा जल चढ़ा और खूब मेहनत कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ा दे, रात दिन एक कर दे और बाबा पर भरोसा कर ले, तेरी जॉब लगेगी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 28 दिसंबर 2025 में मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई। मैं बेटे को फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो भी साथ में लगा रही हूँ। बाबा की कृपा। एक लाइन लिखी है, परंतु हमने आज तक उस लाइन को कभी गुनगुनाया नहीं है। शायद शैलेन भैया के मुख से इस लाइन को हमने सुना था। कल मृत्युदंड मिलेगा, रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है, भक्ति अगर प्रबल होगी भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीओर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन कराकर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा। रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया। निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए, पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया, हाँ बाल राम जी का ही है, चलो अब राम जी का दर्शन। शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं। वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे। मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा, तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल दिया। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर
रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली, प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काय को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो, 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम विभीषण रानबा, सांगवीकर, लातूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बताऊं गुरुजी, 24 साल से किराए के मकान में रहता था। कोई इतना घर में धन नहीं था कि मैं कोई सामान खरीद सकूं। परिस्थिति बहुत नीचे थी। 24 साल से खुद के मकान में रहने के लिए तरसता था। कोई सामान लेना होता था तो 50 बार विचार करता था। गुरुदेव, कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर पत्नी ने कहा एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए, केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहां आए, आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास, मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही, फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं, 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया। मकान भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया। मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है,
मेरा भोला भंडारी है, खाली खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, आंसू पोंछो दीदी, आंसू खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कह रहे मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया, ये मेरी तरफ से आपने दिया, मैंने लिया, वापस रख दिया। लिखना कितना बड़ा था। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। विश्वास होगा ऐसा भरेगा, ऐसा भंडार भरेगा। कहा ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब ऐसे ही बरसेगा जैसा अभी बरस रहा है। ऐसे ही बरसेगा, बस उसके ऊपर भरोसा करा है, विश्वास उस पे भरोसा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। ब्राह्मण पंडित के मन में विचार आ गया, वो है। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है। जब विश्वास प्रबल, भरोसा, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। हाथ पैर गंदे होंगे तो पानी से साफ होंगे। पांव गंदे हो गए, कैसे साफ करोगे? पानी से। हाथ गंदे हो गए, कैसे साफ करोगे? पानी से। तुम लोग तो पहले से ही समझदार हो। रुद्राक्ष लेकर आते हो, हाथ में साई लगाते हो, कैसे साफ करते हो? पानी से। बहुत समझदार हो तुम हो। वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने साई लगाई, और तुम चलते चलते जैसे ही आए और तुमने देखा कहीं पानी मिल जाओ, पानी मिला, और फिर रगड़ के घिस के और
पूरा साफ कर कुरा के और फिर वापस पल्लू लेके फिर अच्छा, भोलेनाथ भी सोचता होगा कि जैसा मैं वैसा ही है, वो भी सोचता है। अब घिस घिसा के साफ कर कुरा के, अच्छा थोड़ी सी साई लग भी दे दी ना तो उतनी देर में तो वो पूरा साफ कर कुरा के फिर लाइन के अंदर। और कई कई तो इतनी समझदार होती है कि यहीं से पट्टा पट्टी उठा के, ये कपड़े सूखते रहते हैं लोगों के पानी में, वो की चिंदी फाड़ के इसमें लगा दो, इसमें क्यों, उसमें क्या हुआ, लग गई। अब कौन समझाए साई लगाने वाली को कि हाथ में नहीं लगी है, दिल में लगी है, उसकी दिल में प्रीत जुड़ी है। एक और मिलेगा, किसी को दे दूंगी, बाबा कृपा कर देगा, उसकी भी झोली खुशियों से भर देगा। भाव लेकर कौन समझा। हाथ पैर गंदे हुए पानी से साफ होते हैं, कपड़े गंदे हुए साबुन से साफ होते हैं। और याद रखना, जिंदगी के सारे पाप, कष्ट, रोग, तकलीफ शिव महापुराण की कथा से साफ होते हैं। शिव कथा से सब साफ, शिव की कथा से। इसलिए उसको याद करते रहा करो। वो लाइन याद करो फिर से, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। बोले तुम याद आते हो। तो याद आए हर पल, बस तकलीफ आई वो मिटाए। जल लेकर पहुंचे, एक लोटा जल समर्पित करा, कष्ट मिट गए। विश्वास था। शिवरी नारायण के मंदिर में राम जी के पूजन में जो पंडित पूजन कर रहा था, उसका विश्वास शिव पर जागृत हो गया। उसने सोच लिया, अब तो मेरा भोलेनाथ सब कर सकता है, करेगा। और वही हो गया, पलट गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, क्या नहीं करता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण गलत मित्र, गलत संगत, गलत विचारों में फंस गया। फंसा, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कितना भी झूठ बोला, कितना भी पाप करा, कितना भी गलत काम करा, पर शिव को मत भूलना, शिव को ना भूलना। शिव और शक्ति दो ऐसे हैं, कितना भी पाप कर्म कर लो, अगर उनकी भक्ति आपने कर ली तो वो तुरंत क्षमा भी कर दे, तुरंत। शिव की भक्ति का इतना प्रभाव है
हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर बीमारी आई है ना, ऐसा नहीं है कि बीमारी का कोई हल ना होगा। हर चीज का हल है संसार में। ऐसी अगर कोई बीमारी आ भी गई है, तकलीफ आ भी गई है, कष्ट आ भी गया है, परेशानी आ भी गई है, तो टेंशन नहीं करना अपने को, बार बार उस बीमारी का नहीं सोचना अपन को। अपन सोचो मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया चकाचक। शुगर आ गई, लोगों ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर का सोचते रहोगे तो शुगर की बीमारी और ज़्यादा तुमको ग्रसित करती जाएगी। हार्ट कमज़ोर हो गया, किसी ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। विचार करना, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। 15-20 दिन तक ये विचार करना, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती, मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ। और बाबा की ऐसी कृपा होगी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, सारी बीमारी को समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में ये विचार आना चालू हो जाएगा, और जाकर 15 दिन के बाद जांच कराना, तुम्हारी बीमारी आधी हो गई होगी। शिव की कृपा से सब समाप्त। विश्वास, भरोसा। एक माता जी बैठी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो। अच्छा, एक तो आप लोगों को मालूम नहीं था ना कि यहाँ कथा मिल जाएगी, तो कोई पूछता, कोई झोला, कोई सामान पे लिख लिख कर भेजे हो। अगर कथा में कहीं आते तो तुम घर से लिख के लाते। अब यहाँ तो तुरंत जो मिल जाए सो ठीक है। मैं शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था, इलाज करा करा कर थक गए थे, कि संतान के सुख का कोई सार तत्व नजर ही नहीं आ रहा। बहुत इलाज करवाया गुरुदेव, हर डॉक्टर को दिखाया, कोई हल नहीं। हर जगह से हार गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहे, श्रवण करो। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा को प्रार्थना कर कर गई, और बाबा के पंडाल में बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा श्रवण करी। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी झोली भर दी, और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक चंद्र प्रभा नाम लिखा है, चंद्र प्रभा। कहीं बैठी हैं चंद्र प्रभा जी? आप ही हैं? आ जाइए। चंद्र प्रभा बाबा आपके बताए हुए आंकड़े की जड़ का उपाय करने से मेरी बेटी के यहाँ पर कई सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। एक और पत्र है, मैं देवांशी पति सौरभ कुमार, पटना की रहने वाली हूँ। पटना से देवांशी पति सौरभ कुमार, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए। देवांशी पति सौरभ कुमार, पटना की रहने वाली हूँ। मेरे कई सालों से परेशान थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तब पिछले साल 2025 में यहाँ आई थी, बाबा की कंकर शंकर पूजा की थी। बाबा की 2025 में कंकर शंकर पूजा की थी, और मुझे उसी महीने पर पता चला बाबा की कृपा से कि मैं गर्भवती हूँ, और बाबा की कृपा से आज मैं माँ बन गई। बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए
4 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बेटी के घर कई वर्षों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो, हर हर महादेव बोल, हर हर। नाम शिवांश रखा है। शंभु विष्णु। शिव कथा कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचा है शिवालय। राजा के दूत पीछे पड़े हुए हैं। एक दीवार से टिककर बैठ गए। शरीर में कष्ट हो रहा था। ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शरीर में रोग था। बैठ गया। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही। ब्राह्मण देवता कथा कहकर बार बार हर हर महादेव कह रहे थे। इसको क्रोध आ रहा था। याद रखना, शरीर में अगर रोग आता है तो भोजन छूट जाता है और शरीर में अहंकार आता है तो भजन छूट जाता है। रोग आया, भोजन छूट गया। कांप रहा है, शरीर को ठंड लग रही, बुखार, तप रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और इतना बुखार शरीर में था कि एक दीवार से टिककर बैठ गए ताप के कारण। थोड़ी देर बाद वहां से निकला। सिर में दर्द हो रहा था। पंडित जी तो अंदर चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। कष्ट शरीर में था, क्या करूं। बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी तो प्राण भी कहां छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और लेने भी कौन आया? कहते हैं भगवान नारायण का यदि कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं।
पर भगवान शंकर का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए ना पार्षद आते हैं, ना शिव के गण आते हैं, ना काल आता है, उसको लेने तो स्वयं महाकाल आता है। उसको लेने महाकाल। कोई दूसरा नहीं आएगा, जिसको पुकारा वही आएगा, वही। आप मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खुद आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने देगा। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं, आप लोग रुद्राक्ष लेने, कंकर शंकर पूजन करने, कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाने, दर्शन करने के लिए आए थे। पर आपका विश्वास सच्चा था, कहीं भगवान शंकर ने करुणा करी आप लोगों पर, तो आपको इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुनने का मौका मिला। नहीं तो कथा तो ऑनलाइन है, कथा तो ऑनलाइन है। आप पूछो श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी से, घाटी वाले जो खजराना इंदौर से आए हैं, जजमान बने, इनसे पूछिए। इनसे इतना ही कहा गया था कि कथा ऑनलाइन चलेगी, तो इन्होंने कहा, समिति के लोगों से कहा कि भैया हमारे 40-50 लोग आ जाएंगे, कथा हो जाए, वो लोग भी सुन लेंगे, तो कथा तो हो ना। पर कभी कभी छीका भी बिल्ली के भाग से टूट जाता है, तो कथा मिलना थी। आप लोग तो आए थे, दर्शन करा, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन करी, बट वृक्ष दर्शन करा, सीताराम जी का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर में पहुंचे, भगवान श्री राम जी का दर्शन करा, कृष्ण जी का दर्शन करा, शिव जी का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में तुमने करा। पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा, तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर, शिव तत्व। और जाना था घर, अब मन में करा जाना ही तो है, भगवान देवादिदेव 4 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल चलेंगे, और नंदी पर बिठा कर जाना ही तो है। तो 1 बजे से 4 बजे तक तुमने सोचा आ ही गए हैं, तो प्रभु ने कृपा कर दी है, तो थोड़ा और झोली में बटोर ले, भगवान का भजन और कथा। कभी कभी फिर तो शिव की कृपा होती है। एक बार हमने पहले भी कथा में काज फिर कर, शिव की आराधना करने वाली, शिव की साधना करने वाली, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाली, शिव को मानने वाली लड़की तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पत्नी बनकर आ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सत्यवान के प्राण वापिस लाने वाली सावित्री भी भगवान शिव की साधना करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में भगवान को खिलाने वाली मानसुइया भी शिव की साधना करती। कोई साधारण नहीं है शिव की भक्ति। अगर और शिव की साधना करने वाला कोई तुम्हारे नजदीक में है, फिर निवेदन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, होंगे, ढेर सारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, और उन रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तुम्हारा अगर शंकर की आराधना साधना पूजन करने वाला है, समझ लेना
आधे से ज्यादा तकलीफों को तो तुम्हारा रिश्तेदार जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो 7 पीढ़ी तो जान दो, 71 पीढ़ी तक वो जल काम करता है और तुम्हारा रिश्तेदार ही तुमको तार देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर कोई मिल गया, कोई तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा सांस का हो गया, समझ लो कि मिल गया। फिर 3 का स्मरण आया। महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सबको। 3 है 3। एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पत्नी और तीसरे नंबर पर है आपके घर में जन्म लेने वाली आपकी पुत्री, आपकी बेटी। कुंवारी अवस्था में अगर शंकर को भूलवश भी एक लोटा जल चढ़ा देती है तो बाप के बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देती, सतमार्ग तक पहुंचा देती। शिव महापुराण ने क्या दिया? लोग कहते हैं शिव महापुराण, शिव महापुराण। पहले तो लोग ये कथा सुनते थे, वो कथा सुनते थे। आज के जमाने में तो केवल शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। क्या दिया शिव पुराण ने? शिव पुराण ने एक ही चीज दी है, विश्वास, भरोसा, शिव की साधना। दिल से करा, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोले भर देगा। एक पत्र है, देखिए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हों, आप ही हैं, आ जाइए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ? सन 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। 2023 में मेरी बेटी के बच्चेदानी सिस्ट में गठान हो गई थी। बाबा, मेरी बेटी को जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। बाबा, डॉक्टर ने तो और भी कहा कि ये गठान है, जांच के लिए जाएगी, गठान ठीक नहीं है। हम जाने, आपकी कथा टीवी पर सुनते और विश्वास हो गया कि अब संभालेगा तो बाबा ही संभालेगा। सुनते सुनते बाबा पर इतना भरोसा हो गया। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी जिसके बच्चेदानी में गठान है उसको कैसे भी गला दो, ऑपरेशन ना करना पड़े। बाबा, हम बाबा पर भरोसा कर कर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। जल चढ़ाते, बाबा का जल लाते, बेटी को देते। जल देने के बाद में दूसरी बार फिर जांच कराई तो जांच कराने में आया कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल हो गई। और बाबा
हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए लेकर जा रही थी, तभी मेरे पति का फोन आया कि अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि उसकी पूरी गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, मेरा एक बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, वो इंटर में 2 बार फेल हो चुका था। बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे बेटे का इंटर क्लियर हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे का सीए इंटर क्लियर हो गया, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल। एक पत्र और है, केश्वर महादेव जी के चरणों को नमन करती हूँ। बाबा, मेरा नाम जतन भारती तथा पत्नी का नाम बेबी भारती। हम रहने वाले ग्राम कुशापाल, गिलट बाजार, शिवपुरी, वाराणसी, काशी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों जो काशी से आए हैं, वाराणसी से, आप ही हैं, आ जाइए। बेटा बहू आए तो उनको भी ले आइए। गुरुदेव, मेरे बेटे की शादी के लिए 2019 से लड़की ढूंढ रहे, पर कोई संबंध नहीं जम रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। तब बाबा को नमन करने के लिए बाबा को नमन करने के लिए हम यहाँ आए थे, और एक कथा हमने सतुआ बाबा के यहाँ काशी में श्रवण करी थी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो मांगा था मेरे बाबा ने दे दिया, और मेरे बेटे की शादी 2025 में 6 जून को मेरे बाबा ने करा दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, चंचुला देवी का पति, शिव भक्ति है चंचुला की। बेटी के बच्चादानी में गठान थी, डॉक्टर कुछ बता दिए थे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई, और बाबा की कृपा से गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। डिंडोरी मध्य प्रदेश के चंचुला देवी बिंदु की धर्मपत्नी। बिंदु गलत काम करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। चंचुला देवी ने भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी। जब 2 क्षण की कथा श्रवण करी, कथा को सुना, कथा का भाव इतना आया कि माँ पार्वती जी की सहेली बनी। पार्वती जी की सहेली बनी और शिव पुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से श्रवण करे। ईसर गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान ईसर गोरा के रूप में शिव पार्वती पधार रहे हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर पधारे। और ये पवित्र कथा जो ऑनलाइन चल रही है, अपने अपने घरों में रहकर सुनो, हृदय से कथा का रसपान करो। 1 बजे से 4 बजे तक लाइव इस कथा को अपने घरों में रहकर श्रवण करें। शिव तत्व की प्राप्ति हो,
भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा चल रही है ऑनलाइन। अपने घरों में रहकर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करें। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। ये पवित्र भूमि है कुबेरेश्वर बाबा की। जब भी मौका मिले एकाग्र चित्त एकाग्र मन लगाकर शिव की पवित्र कथा का रसपान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम लेता है। कल फिर पुनः 1 बजे से 4 बजे बाबा की इस पवित्र लीलाओं का गुणगान करने के लिए फिर मिलेंगे। शिव कृपा बनी रहे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। यजमान श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार घाटी वाले खजराना इंदौर से हैं, जो आरती में सम्मिलित होंगे।